हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी विथ पीके सर। तो मैथमेटिक्स के आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं माइनर एंड कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट को क्या होता है, डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं और डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग उसके दूसरे लेक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग का टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर। क्या होता है माइनर, क्या होता है कोफैक्टर और कैसे इसको फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी से। क्या होता है माइनर समझते हैं। आपका हेडिंग है माइनर एंड कोफैक्टर। इसमें हम लोग पहले माइनर के बारे में जानेंगे, उसके बाद कोफैक्टर के बारे में जानेंगे। माइनर को समझने के बाद ही आपको कोफैक्टर समझ में आएगा, बिकॉज दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, बिल्कुल रिलेटेड है। अगर माइनर समझ में आ गया तो कोफैक्टर बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बहुत आसान चीज है ये, समझिएगा, बिल्कुल आसान है। माइनर में कहता है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट, इंग्लिश से घबराना नहीं, मैं हिंदी में बता दे रहा हूं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, ध्यान से समझिएगा, ए आई जे ऐसा लिखा हुआ है बेस में, शायद आपको नहीं दिख रहा हो तो ए आई जे, यानी कोई एलिमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं। आई का मतलब नंबर ऑफ रो और जे का मतलब नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कितना रो और कितना कॉलम का एलिमेंट है वो डिनोट कर रहा है। तो कहता है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, मतलब किसी एलिमेंट के बारे में बोल रहा है, किसी एलिमेंट का माइनर ऑफ अ डिटर्मिनेंट, किसी डिटर्मिनेंट के किसी एलिमेंट का माइनर किसको कहते हैं, सुनिए, ऑब्टेन्ड बाय डिलेटिंग इट्स ith row and jth column in which aij lies। बिल्कुल ध्यान से समझिए। कहता है कि किसी डिटर्मिनेंट का माइनर कैसे प्राप्त होगा, तो जिस एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं या जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है, उस एलिमेंट के ith रो, यानी सामने वाले सभी एलिमेंट, रो में भी और कॉलम में भी, यानी ith रो और jth कॉलम, ith रो और jth कॉलम को डिलीट कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, और उसके बाद जो भी एलिमेंट्स आपके बचते हैं वही आपके माइनर कहलाएंगे। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। कहता है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम इन विच ए आई जे लाइज। कहता है कि डिटर्मिनेंट में जहां पे वो एलिमेंट लाइज कर रहा है, उस एलिमेंट का अगर आपको माइनर निकालना है तो उसके ith रो और jth कॉलम को डिलीट कर दीजिए, छोड़ दीजिए। आप सीधी सीधी भाषा में समझिए, उसके सामने वाले एलिमेंट को डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए। ठीक है ना, सामने इस हॉरिजॉन्टल लाइन वाले में भी और वर्टिकल लाइन वाले में भी उसको हटा दीजिए। उसके बाद जो भी एलिमेंट आपका बचता है वही आपका माइनर कहलाएगा। क्लियर है? चलिए इसको और आगे समझते हैं। कहता है इट इज डिनोटेड बाय एम आई जे, मतलब किसी एलिमेंट का माइनर आपको एम से डिनोट किया जाएगा। मान लीजिए आपको फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनर निकालना है, तो आप उसको लिखेंगे M12, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनर। डिनोट कैसे किया समझ में आएगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि 3 रो 2 कॉलम का निकालना है, तो लिखेंगे M32, बेस में लिखना है, आई जे लिखा हुआ है ना, आई रो को रिप्रेजेंट करेगा और जे कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। इतना बात क्लियर है? और समझिए, इसमें कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए। फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6, फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट, यानी ये जो डिटर्मिनेंट आपका दिया हुआ है उसमें एलिमेंट 6 की बात कर रहा है वो, कि जो 6 एलिमेंट है उसका माइनर बताइए क्या होगा। ऐसे आपको आने वाले क्वेश्चन में हर एक एलिमेंट का माइनर निकालना होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसने कहा हुआ है, इसने खुद कहा है कि सिर्फ 6 का आप क्या निकालिए, माइनर निकालिए। अब कहता कि फाइंड द माइनर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तो हम इन सभी पूरे के पूरे 9 एलिमेंट्स का माइनर निकालते, बट यहाँ पे सिर्फ 6 एलिमेंट का बोला है। 6 एलिमेंट नहीं, एलिमेंट 6 का बोला है, इसीलिए हम सिर्फ इसका माइनर निकालने की बात करेंगे। ठीक, आइए समझते हैं कैसे निकलेगा माइनर। सॉल्यूशन ध्यान से समझना है, लेट कर लीजिए ना। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 147,258,369। क्लियर?
हमको इस एलिमेंट का माइनर निकालना है। उसका नाम क्या होगा? उसका नाम समझिएगा, मैंने बताया हुआ है। इसका नाम A11 का होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब देखिए दूसरा का रो में आ गए, और पिछले क्लास में बताए थे ना, पहला रो, दूसरा रो और ये तीसरा रो। ऊपर से नीचे वाली लाइन को कहते हैं पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो देखिए ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देखिए पहला रो में है लेकिन सेकंड कॉलम में है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। रो फर्स्ट है लेकिन कॉलम थर्ड है। अच्छा यहाँ आ गए तो देखिए रो कौन सा हो गया? सेकंड। कॉलम कौन सा है? फर्स्ट। बोलेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। समझ में आया बात? सेकंड रो थर्ड कॉलम, R2C3। क्लियर है? सेकेंड रो थर्ड कॉलम इसका नाम होगा। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। हमारा मेन क्वेश्चन था माइनर निकालना, कि माइनर कैसे निकालेंगे। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लियर होने चाहिए कि किसका क्या नाम है। हमको किसका निकालना है? एलिमेंट 6 का माइनर निकालना है। तो लिखेंगे माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इज इक्वल टू M। नाम क्या था इसका? सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। बात समझे? इतना समझे ना? अब इसमें समझने वाला क्या है? तो सिर्फ डिनोटिंग है, ऐसे डिनोट किया गया है। समझिए अब मेन बात, हमको इस एलिमेंट का ना माइनर निकालना है, इस एलिमेंट का माइनर निकालना है। और मैंने क्या बताया आपको कि इसके सामने सामने, छोड़िए ith रो jth कॉलम, हटाइए उसको, शॉर्ट समझिए, शॉर्ट। उसके सामने सामने जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सबको डिलीट कर दीजिए। हॉरिजॉन्टल लाइन में और वर्टिकल लाइन में इन्हें की तिरछुओं वाला के काट देना, गलती हो जाएगा। सामने हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा में जो भी इसके सामने आ रहा है उसको डिलीट कर दो, गोली मारो, हटा दो उसको। तो देखो इसके सामने क्षैतिज लाइन में कौन आ रहा है बच्चा? देखो ये आ रहा है, समझ में आ रहा है? इसके क्षैतिज लाइन में कौन आ रहा है? ये सब आ रहा है। इसको डिलीट कर दिए, इसको क्या कर दिए? डिलीट कर दिए, इसको डिलीट कर दिए। इसके सामने ऐसे वाले में कौन आ रहा है? तो इसके सामने ये आ रहा है। इसके सामने देखिए क्षैतिज रेखा, वर्टिकल रेखा हो गया, ये लाइन आ रहा है, तो इसको डिलीट कर दिए। ये 6 भी डिलीट हो गया। बचा जो उसको लिख दीजिए। अच्छा बचा 4 एलिमेंट, ऐसा बचा है। तो ऐसा जब भी 4 एलिमेंट बचेगा, यानी समझिए ना 3 रो 3 कॉलम की बात होगी तो हमेशा 4 एलिमेंट बचेगा ही बचेगा। तो उसको आप एक डिटर्मिनांट के रूप में ही लिखेंगे। एक डिटर्मिनांट के रूप में कैसे लिखेंगे? 1 7 2 8, 1 7 2 8। और इसका सॉल्यूशन आपको मैंने बताया है पिछले क्लास में कि दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व होता है। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन पड़ेगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 8 एकम 8 माइनस 7 दूना 14 मिलके आपको घट के हो जाएगा -6। और ये आपका माइनर आ चुका है किसका? एलिमेंट 6 का। क्लियर है माइनर? आगे बढ़ते हैं हम लोग कोफैक्टर की ओर। मैंने इसको मिटा दिया, आप नोट कर लेंगे वापस से। कितना था? 1 2 3 4 5 6, ये तो गाना हो गया है ना, 9। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो आप हम लोग बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट कोफैक्टर की ओर। मिटा दूं मैं? चलिए, जिंदगी एक सफर है सुहाना, और इसे तो कहता हूँ पढ़ले 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 पढ़ले। चलिए देखिए हमारा नया कॉन्सेप्ट है क्या? ओहो इसको कौन मिटाएगा? बेबुरबक हो रहा है। कोफैक्टर क्या है? कोफैक्टर। कोफैक्टर किसको कहते हैं समझिएगा। कहता है कि यदि माइनर में यदि आप -1 के पावर i प्लस j से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो कोफैक्टर बन जाएगा। यदि माइनर में आप -1 के पावर i प्लस j से गुना कर दें तो कोफैक्टर बन जाएगा। सर बात कुछ जमा नहीं, समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हैं। तो चलिए आपका हम परेशानी दूर करते हैं और पहले इसको लिखते हैं और समझते हैं क्या है आपका कोफैक्टर। कहता है कि द माइनर
एम आई जे, माइनर को ऐसे लिखते हैं एम आई जे मल्टीप्लाइड बाय -1 के पावर I प्लस जे इज कॉल्ड द कोफैक्टर, ऑफ द एलिमेंट, ए आई जे। उस ए आई जे वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकल के आ जाएगा। एंड इट इज डिनोटेड बाय क्या बच्चा, ए आई जे। ठीक है, डेफिनेशन तो सब जमा नहीं, क्या क्या लिख देते हैं आप। चलिए बच्चे, नहीं जमा तो जमाना मेरा काम है। देखिए कैसे समझना है। कहता है कि द माइनर एम आई जे मल्टीप्लाइड बाई -1 के पावर I प्लस जे इज कॉल्ड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे एंड इट इज डिनोटेड बाय ए आई जे। थोड़ा बात को ध्यान से समझिएगा। आप माइनर निकालना सीख गए, आपको माइनर ही निकालना है। कोफैक्टर के लिए भी माइनर वाला नियम ही लगाना है, लेकिन ध्यान रहे एक चीज इसमें नया है, -1 के पावर I प्लस जे से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। एग्जाम्पल से ज्यादा समझेंगे आप। एग्जाम्पल ले लीजिए आप। एग्जाम्पल कहता है फाइंड द, मैं एग्जाम्पल बता दूं आपको। एग्जाम्पल कहता है फाइंड द माइनर एंड find the minor and cofactor of all the elements of the डिटर्मिनांट। ओके, डिटर्मिनांट क्या है, 261 -305 54 -7। ठीक है, इसका आपको माइनर भी निकालना है और कोफैक्टर भी निकालना है। और ध्यान रहे सभी एलिमेंट्स का निकालना है। उस समय तो वो निकालना था ना, अभी 9 के 9 निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पहले निकालते हैं क्या, माइनर कैसे निकलता है मालूम है आपको, M11। ये क्या लिख रहे हैं सर, M11 पहला रो पहला कॉलम तो लिख रहे हैं, इसका एलिमेंट पहले इससे शुरुआत करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, इसको पहले निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, बारी बारी से सबका हम लोग माइनर निकालेंगे। इसका नाम क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो मैंने लिख दिया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1। ठीक है, पहला रो को डिनोट करेगा, दूसरा कॉलम को डिनोट करेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। चलिए कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट था कि इसके सामने जो भी एलिमेंट्स आएंगे उसको हम लोग डिलीट मार देंगे, है ना। चलिए इसके सामने एलिमेंट ये आया और ये आया, देखिए ना, ये आया और ये आया, तो मैं इसको डिलीट मार दे रहा हूँ। क्या बचा, देख रहा आप, 0 5 4 -7 बच गया आपका, 0 5 4 -7। बस सॉल्व कर दीजिए और क्या, इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए 0, अब बीच में माइनस का साइन पड़ता है, 5 को कितना हो गया 20, यानी फाइनली आपका मिल गया -20। उसी प्रकार M12 निकलेगा, 1 2 उसके बगल वाला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसका देखिए माइनस के साइन पे नहीं जाना है, यहाँ माइनस के साइन से कोई मतलब नहीं है कि माइनस लेना है या नहीं लेना है, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको माइनर में बस जिस एलिमेंट के निकालना है उस एलिमेंट के आमने सामने वाले एलिमेंट्स को डिलीट करना है। तो देखिए इसका सामने वाला एलिमेंट्स तो ये पड़ जाएगा और एक ऐसे वाले में ये पड़ जाएगा। बच क्या रहा है 614 -7, 614 -7। हल करिए ना, 7 6 7 42 माइनस में होगा। अब माइनस तो एक नियम के अनुसार आता है, और 4 एकम 4 हो गया। बताइए ना 42 4 कितना हो गया, 46 हो गया। अच्छा यहाँ पे माइनर की बात करें, M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यहाँ पे आ गए, इसके सामने सामने का एलिमेंट ये पड़ रहा है, डिलीट हो गया। क्या बचा 6105, 6105 क्या बच जाएगा यहाँ से, तो 6 5 30 और माइनस का साइन 0 एकम 0, तो क्या बच गया 30। अच्छा
1। अब देखिए दूसरा रो में आ गया, यहां तक तो पहुंच गए थे। अब ये लाइन शुरू करेंगे ना तो रो का नंबर 2 हो गया, दूसरा रो शुरू हो गया, पहला कॉलम। तो इसका कैसे निकलेगा, आमने सामने वाले को डिलीट करिए। देखिए ये डिलीट हो गया और इसके बीचे बीचे वाला भी डिलीट हो गया। तो क्या बचेगा, -3 5 5 -7। हल करिए ना, 7×21 प्लस हो गया माइनस 5×5 = 25, कितना बच गया -4। तो माइनर निकालना तो आप सीख चुके, टोटल माइनर आप खुद से निकाल लेंगे, ठीक है ना, या मैं निकाल दूं। ऊपर का मैं मिटाने जा रहा हूं, ठीक है, आप नोट डाउन कर लेंगे ऊपर वाला, है ना, आप उसको नोट कर लीजिए, समझिए, खुद से भी आप ट्राई करेंगे माइनर निकालने का। चलिए देखिए, हम चलते हैं M21 आ गया था यहाँ पे आ जाते हैं, M22 आ जाते हैं ना, दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो यहाँ पे आमने सामने को डिलीट करें, कभी भी बीचे वाला पार्ट आए और आमने सामने को डिलीट करना हो तो कोना कोनी ही बचेगा, देख लीजिएगा। ये डिलीट हो गया, बीचे वाला डिलीट हो गया, तो यही बचा ना, 2 1 5 -7, 2 1 5 -7। हल करिए ना, -14 माइनस कितना 5 -12 5 कितना हो गया 19। चलिए M23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, यानी यहाँ आ गए। सामने को डिलीट करिए, ये डिलीट करिए, बीच वाला डिलीट करिए, कितना बचेगा 2 1 -3 5, 2 1 -3 5। हल करिए ना, 5 दूनी के 10, माइनस का साइन, 3 माइनस में 3 1 गुना होगा तो माइनस में 3। तो बताइए ना, 10 और 3 प्लस हो जाएगा ना 13। ये M तीसरा यहाँ तक पहुंच गए थे, यहाँ आते हैं, देखिए तीसरा रो शुरू हो गया है, तो लिखेंगे तीसरा रो पहला कॉलम, ठीक है। यहाँ से आमने सामने डिलीट, बोलिए ना क्या बचा, -3054, बिल्कुल -3054। सॉल्व करेंगे, 4 × -12, माइनस में हो जाएगा 0, माइनस में हो गया 12। फिर आते हैं यहाँ पे M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसके पास आ गए। आमने सामने को डिलीट करिए, ये डिलीट करिए, ये नीचे वाला और ये बीचे वाला डिलीट करिए। क्या दिख रहा है आपको, 2654। क्या लिखेंगे 2654। हल करिए ना, कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8 और -6 × 30, -22 बचा, बिल्कुल सही। चलिए M33, यहाँ पे हम लोग लास्ट पहुंच चुके हैं। ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, 26 -30, 26 -30 बराबर क्या हो जाएगा 0 और माइनस ये 36 कितना -18, तो प्लस क्या हो जाएगा 18। बोलिए माइनर में कोई परेशानी, माइनर ठीक है, माइनर समझ में आ गया। को फैक्टर हमको समझना था, ये मैं नीचे मिटा रहा हूँ, नीचे मैं मिटा रहा हूँ। चलिए अब समझते हैं को फैक्टर, क्या समझना है हमको, को फैक्टर समझिएगा। को फैक्टर को A11 लिखेंगे, AIJ से लिखा जाता है, तो A11 फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे -1 के पावर, इसको कहते हैं I और E वाला है J, पहला वाला I दूसरा वाला J। हमने फार्मूला में बताया कि -1 के पावर I + J कर देते हैं, और तरीका वही जो माइनर का होता है। तो -1 के पावर 1 और प्लस कितना हो गया 1। फिर डिटर्मिनेंट का साइन, आमने सामने को डिलीट करके जो बचा था मैंने यहाँ लिख भी रखा है, कितना हो जाएगा 0 5। माइनर में ही इससे गुना करना है, जो माइनर आएगा उसी में गुना करना है। अगर आप माइनर नहीं निकाले हैं तो जो माइनर का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया है उसी कॉन्सेप्ट से निकाल लीजिए कोफैक्टर में भी। तो क्या बनेगा 0 5 4 -7, ठीक है ना। आप अगर माइनर नहीं देखना चाहते हैं तो आप इसको डिलीट करके आप फिर से वो लिख लीजिए, वही तरीका से जो माइनर का तरीका है वही तरीका लगा के आपको फैक्टर में भी लिख लीजिए। अच्छा, इसको सॉल्व करने चलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो -1 के पावर कितना हो जाएगा, -1 के पावर 2 हो गया इनटू, इसको मिटाना ही पड़ेगा, -1 के पावर 2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा 0 और माइनस में 4 × 20। अब -1 का पावर 2 है तो आपको ऐसा कॉन्सेप्ट मालूम होगा कि यदि कोई भी निगेटिव वन यानी -1 का पावर अगर सम संख्या हो, इवन नंबर हो, तो वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, और यदि -1 के पावर विषम संख्या यानी ऑड नंबर हो तो वो वैल्यू निगेटिव रहेगा। तो देखिए सम संख्या आ गया है तो -1 जो है +1 बन जाएगा, और ये -20 का -20 रह जाएगा। माइनर को फैक्टर सेम आएगा ही,
लेकिन सब सेम नहीं आएगा, आएगा सेम, डिजिट सेम रहेगा, खाली साइन में चेंजिंग आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये सेम आया तो नेक्स्ट वाला इसके अपोजिट आएगा। चलिए हमारा अगला है M12। M12 है, इसको क्या बना देंगे A12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसको मिटाएं, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। क्या सिखाया गया है नियम कि -1 के पावर i प्लस जे लिख रहे हैं। देखिए i प्लस जे, 1 प्लस 2 लिखिएगा, डिटर्मिनेंट जो आप अभी देखे थे तरीका, उस तरीका से ये निकाला गया था। तो ये हो जाएगा 6 1 4 -7। इसको हल करिए, देखिए -1 के पावर कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 3 एक विषम संख्या है, इसीलिए -1 दे दिया यहाँ पे। ये माइनस बाहर आ गया और इसको हल करिए तो माइनस में 6 7 42 है, माइनस में 4 तो 42 4 46 माइनस में, और ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस। बताइए साइन में चेंजिंग आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। चलिए अब इसी प्रकार से हम तने इसमें शॉर्ट कर देते हैं। आपका M13 निकला था तो हम A13 कर देते हैं, और क्या करेंगे इसमें -1 के पावर 1 प्लस 3, -1 के पावर 1 प्लस 3, तो ये कोफैक्टर बन गया। माइनर में इतना से गुना कर देने पर ये कोफैक्टर बन जाता है। तो आप ही बताइए -1 के पावर 3 आए कितना हो गया 4 हो गया, जो कि एक सम संख्या है, यानी कि अब ये -+1 बदल जाएगा। तो +1 में बदल गया तो उसका काम खत्म हो गया, वो हट गया, तो बच गया जो था ये वही आपका सेम टू सेम हो गया। फिर आता है A21, दूसरा रो पहला कॉलम, तो इसमें क्या कर सकते हैं -1 के पावर 2 प्लस 1। अब आप ही बताइए 2 प्लस 1 कितना होता है 3 होता है, जो कि एक विषम संख्या है, तो -1 बाहर निकल के देगा, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 तो छुपा हुआ रहता है माइनस। अब जब इसको सॉल्व करिएगा तो -4 जो आ रहा था वो वापस क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो ये कोफैक्टर निकल रहा है, समझ में आ रहा है कोफैक्टर। माइनर में जो वैल्यू आया हुआ है उसी में आपको गुना कर देना है -1 के पावर i प्लस जे से। i और j का मान आपका एलिमेंट में डिसाइड हो जाता है कि कितना है, और उससे आप देख लीजिए -1 के पावर अगर इवन आए तो वो हटा दीजिए माइनस, और ऑड आए तो माइनस इंटू में लगा दीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट है M22, तो हो जाएगा A22, तो -1 के पावर 2 प्लस 2 4 हो गया, तो -1 गायब, 10 के 10 आंसर हो जाएगा। फिर आ जाइए A23, यानी कि -1 के पावर 2 प्लस 3 5 हो गया, यानी विषम संख्या, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा अपने से, माइनस बाहर आ जाएगा, और ये 13 आ रहा था तो -13 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। फिर यहाँ चलिए A31 है, तो -1 के पावर 3 प्लस 1। अब देखिए -3 प्लस 1 4 हो जाएगा, जो कि एक सम संख्या है, तो यहाँ पे माइनस गायब हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं A32, तो क्या लिखेंगे -1 के पावर 3 प्लस 2, जो कि एक विषम संख्या है, तो यहाँ एक माइनस देगा, और 22 माइनस में आ रहा था तो ये प्लस में हो जाएगा। फिर आते हैं A33, यानी कि -1 के पावर 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा वापस प्लस, क्योंकि इसमें पावर आ जाएगा इवन संख्या यानी कि सम संख्या, तो जो इसका हुआ वही इसका भी हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से माइनर और कोफैक्टर निकाला जाता है। अब आपको शॉर्ट ट्रिक अगर मैं बताऊं, साइन में अगर आपको प्रॉब्लम होता हो तो आप पीछे पढ़े भी होंगे, पीछे आपके कॉन्सेप्ट में मैंने बताया है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। ये कोफैक्टर में भी आप यूज कर सकते हैं कि पहला वाला में जैसा माइनर निकला है वैसे ही हो जाएगा, दूसरा वाला में माइनस से गुना हो जाएगा, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें नहीं, अल्टरनेट चलता है, ठीक है ना। एक में होगा और एक में नहीं होगा, लेकिन ध्यान रहे आपको एलिमेंट का नंबर अगर याद रहेगा तो आप उसको बेसिक फार्मूले पे लगा के, जो कि -1 के पावर i प्लस जे है, उस फार्मूले पे लगा के निकालेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट और सही निकलेगा, आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से ये हो गया। चलिए अब एक देख लेते हैं कि दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया हुआ रहेगा, तो उसमें माइनर और कोफैक्टर कैसे निकलेगा। वो काफी आसान होता है, लेकिन बताना तो जरूरी है, जानना जरूरी है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं उसकी क्वेश्चन की ओर। मिटा दूं मैं, चलिए माइनर और कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अगले एक्सरसाइज के लिए, ठीक है ना।
एक अगला चैप्टर आप पढ़िएगा, उसमें आपको माइनर और कोफैक्टर निकालने की जरूरत होगी। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़िएगा, उसमें माइनर और कोफैक्टर की जरूरत होगी। तो माइनर और कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, ठीक है ना। इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हर एक एलिमेंट का आप माइनर और कोफैक्टर निकाल दीजिए यदि डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है 1, 4, -2 और 3। 1, 4, -2 और 3। तो चलिए हम लोग निकालते हैं माइनर। क्या निकालेंगे बच्चा? माइनर। तो माइनर निकालिए पहला एलिमेंट का M11। क्या सिखाए हैं? आमने सामने के एलिमेंट्स को डिलीट कर दीजिए, जो बचेगा वो माइनर होगा। तो मान लीजिए हम इसका निकाल रहे हैं, तो आमने सामने को डिलीट कर देंगे तो सिर्फ 3 बचेगा। सिर्फ क्या बचेगा? 3। और मैंने बताया है कि एक ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो तो जो एलिमेंट अंदर रहता है वही एलिमेंट बाहर निकल जाता है। तो इसका सॉल्यूशन कितना मिल गया? 3 मिल गया। अच्छा, M12 यहाँ पे आ गए तो इसके सामने सामने एलिमेंट ये पड़ेगा। ये माइनस पे मत जाइएगा, यहाँ माइनस नहीं होता है, कोफैक्टर की बात कर रहा था मैं। और ये एलिमेंट में माइनस से तो कोई मतलब नहीं है, माइनर और कोफैक्टर के केस में इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया। क्या बच गया बच्चा? 4। 4 ले लीजिए, बाहर आ गया। आ जाते हैं अगला लाइन में, यहाँ M21 दूसरा रो पहला कॉलम। देखिए ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया। क्या बच गया? -2। तो -2 सेम निकल गया -2, ठीक है ना। अब ये मत कहिएगा कि मॉड में रूल होता है कि -2 बाहर निकल के +2 हो जाता है। ये मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। पहले ही बता दिया था हमने। A22 यहाँ पे आ गए, इसको डिलीट करिए और इसको डिलीट करिए। क्या बच गया? 1। क्या निकल के आएगा? 1। इस प्रकार से माइनर सीख गए। आइए कोफैक्टर की बात करते हैं। कोफैक्टर कैसे निकलेगा इसमें? तो ए से डिनोट करते हैं ना, A11 का फार्मूला -1 के पावर 1 + 1। ध्यान दीजिएगा, इसको डिलीट कर दीजिए। ऐसे गया, ऐसे गया, तो ये हो जाएगा 3। ऐसा डिटर्मिनेंट में लिखेंगे 3। अब देखिए -1 के पावर 2 आ गया, ये तो +1 हो जाएगा, यानी कि ये 3 निकल जाएगा। अच्छा, A12 आ गया तो -1 के पावर 1 + 2, 1 + 2 डिटर्मिनेंट। यहाँ थे हम लोग, ये गया। ये माइनस बार बार बता रहा हूँ कि ये अगर एलिमेंट में माइनस लगा हुआ है तो आप उस पर मत जाइए, ठीक है ना। ये ना कि माइनस से माइनस प्लस कर देना। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या? 4। यहाँ पे 4 बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए -1 के पावर 3 आया है, -1 के पावर 3 आया था। 3 एक विषम संख्या है, यानी -1 यहाँ पे बाहर निकल के -1 देगा। तो यहाँ पे माइनस में 4 हो गया, माइनस में 4 हो गया। अब आते हैं A21 देखिए -1 के पावर 1 + 2, -1 के पावर 1 + 2 भी करेंगे तो 3 ही आएगा। और इसको भी डिलीट करिएगा सामने सामने, तो अंदर -2 बचेगा। अब आप बताओ बच्चा, ये -2 और यहाँ भी माइनस निकल के देगा, क्योंकि ये विषम संख्या है ना पावर में, तो ये माइनस निकल के देगा और ये माइनस मिलके क्या बना दिया? मैं ऐसा लिख देता हूँ एक बार, -1 और -2 कितना बन गया? +2। फिर आता है A22, ठीक है। A22 -1 के पावर 2 + 2। चलिए इसको डिलीट करिए, आमने सामने डिलीट कर दिए, 1 बच गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए पावर 4 हो गया, तब -1 + 1 में बन जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइनली 1। तो इस प्रकार से माइनर और कोफैक्टर निकाला जाता है। 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का भी मैंने माइनर और कोफैक्टर बताया, 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का भी माइनर और कोफैक्टर बनाया। 1 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का माइनर और कोफैक्टर नहीं होता है, इसलिए आप फालतू का बात दिमाग में नहीं सोचेंगे, ठीक है ना। 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का माइनर और कोफैक्टर नहीं होता है, 2 ऑर्डर का होता है और 3 ऑर्डर का होता है। सो मैं बता दिया, ठीक है ना। तो आप इसको अपने घर पे प्रैक्टिस जरूर करें, क्वेश्चंस आप अपने बुक से जरूर इसको ट्राई करें। माइनर और कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट काफ़ी जरूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बिना इसके आप वो नहीं पढ़ सकते। पूरा आपको ये कॉन्सेप्ट उसमें चाहिए ही चाहिए। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना रहने देते हैं, आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको ये समझ में आया हो हमारा कॉन्सेप्ट, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाले समय में जब मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है। तो चलिए आप तब तक अपने बुक से इसको प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।